हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गौतम है और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सीजीएल 2023 मेंस लगभग 60 दिन बाकी है। ठीक है, आज 24-25 अगस्त हो चुकी है और 25 अक्टूबर आपकी डेट आ रखी है, 25, 26, 27 अक्टूबर। ठीक है भाई, आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं मेंस के बारे में। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, इसको फॉलो कर लो। डेफिनेटली मैं सिलेक्शन की गारंटी नहीं लेता, ठीक है, कि इसको ये चीज फॉलो कर लोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं इतनी सी गारंटी लेता हूं कि आपका स्कोर बढ़ जाएगा और बहुत अच्छी तरीके से बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं कि 2-5 नंबर बढ़ेंगे, काफी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा आपको। बाकी आपकी मेहनत पर निर्भर करता है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं मॉक्स के ऊपर, डेली मॉक्स। ठीक है, ये चीज पता नहीं कितनी बार मैंने बोल दी भाई। अभी तुम्हारा पैटर्न चेंज हो गया। ठीक है, अभी तुम्हारा पैटर्न चेंज हो गया। मेंस होता तुम्हारा 2 घंटे का, 2.25 घंटे का। ठीक है, जब हमने 21 तक का 20 का जो मेंस दिया था वो 4 घंटे का होता था, आपको पता होगा। 2 घंटे का मैथ्स का पेपर जिसमें 100 क्वेश्चन आते थे और 2 घंटे का इंग्लिश का पेपर जिसमें 200 क्वेश्चन आते थे। भाई हम वो वाले मॉक भी डेली के 2 देते थे हमारे टाइम पे। और ये जो बता रहा हूं मैं, स्ट्रेटेजी वगैरह जो भी बता रहा हूं मैं, ये कोई टॉपर्स के लिए नहीं है। कुछ लोग आते हैं, कमेंट करते हैं कि यार भैया हम तो वीक में 2 मॉक दे रहे हैं, फिर भी हमारा स्कोर बहुत अच्छा जा रहा है। ठीक है, हम अच्छा कर रहे हैं तो हम तो 2 ही मॉक दे रहे हैं, तो आप डेली मॉक क्यों बोलते हो? भाई मेरी जितनी भी स्ट्रेटेजी है, मैं जो भी बोलता हूं वो एक एवरेज स्टूडेंट के लिए बोलता हूं, क्योंकि मैं तो कभी टॉपर रहा नहीं ना, तो मुझे क्या पता कि टॉपर लोग कैसे पढ़ते होंगे। मैं तो शुरू से एक एवरेज स्टूडेंट था। 10th-12th में बहुत कम बनी, मेरे बीटेक में बैक्स थी। ठीक है, उसके बाद बस एक चीज मैंने बहुत अच्छी तरीके से फॉलो की तैयारी के दौरान, मॉक टेस्ट। ठीक है, तब जाकर भाई मैंने मेंस के मॉक जो उस टाइम पे 2-2 घंटे के थे ना, वो डेली के मैं 2 देता था। आखिरी के 1 महीना तो मैंने डेली के 2 दिए। उसके पहले ये था कि आज मैथ्स का मॉक लगाया, कल इंग्लिश का लगाया, फिर मैथ्स फिर इंग्लिश, ऐसे लगाता। और आखिरी के 1 महीने डेली के 2 मॉक, एक मैथ्स का मॉक और एक इंग्लिश का मॉक, 2-2 घंटे का। उनका 1-1 घंटे का एनालिसिस शानदार। तो 6 घंटे तो मैं ओनली मॉक्स को देता था आखिरी के टाइम पे। ठीक है, और यही मेन इंपॉर्टेंट चीज थी जिसके कारण मैं सिलेक्शन को, मतलब मैं कहता हूं कि सिलेक्शन हुआ। ठीक है, तो मेरी सलाह है आप लोगों को कि जो एवरेज स्टूडेंट हैं उनको मैं गारंटी देता हूं कि आपका स्कोर बढ़ेगा। डेली का एक मॉक लगा लो, 60 दिन है, 60 मॉक टिका लो। 2 घंटे का मॉक होता है, 1 घंटे का आप एनालिसिस मान लो उसका। ठीक है, तो इतना काफी है। मतलब और चीज आप करते रहो ना, जो आप मतलब कोर्स में आप कर रहे हो या करंट अफेयर जीके जो कर रहे हो करते रहो। ठीक है, ये चीज को अच्छी तरीके से फॉलो करते रहो। जब मैं गगन सर के, एक दूसरी बात कि भाई भैया कहां से परचेस करें, अब इतने सारे हैं। हमारे टाइम कितने थे, मैंने कितने परचेस कर रखे थे। मैंने अपने टाइम पे टेक्स्ट बुक, ओलिव बोर्ड, एसएससी ट्यूब होता उस टाइम पे, जो पुराने लोग जानते होंगे, एसएससी ट्यूब भी होता था वो वाला, एक ग्रेडअप होता था वो वाला, और एक 2 छोटे मोटे सुपर मॉक्स करके होते थे। ठीक है, तो ये 4-5 मैंने परचेस कर रखे थे। मैंने गगन सर के चैनल पे जो मेरा इंटरव्यू आता ना, इंटरव्यू आता, उसमें क्लियर शब्दों में बोला था कि सर जितने पैसे मेरे कोचिंग करने में, तैयारी में नहीं लगे, उससे ज्यादा पैसे मेरे मॉक्स में लग गए। ठीक है, क्योंकि मैंने मॉक्स परचेस करता था। मैंने टेक्स्ट बुक के बाद 2 अलग अलग आईडी से परचेस कर रखे थे। पता है कि मुझे पता है कि ये मॉक खत्म हो जाएंगे, तो इन्हीं को 1.5-2 महीने बाद मैं वापस अटेम्प्ट करता था, क्योंकि उस टाइम पे री अटेम्प्ट वाला सीन नहीं था। अब तो शायद टेक्स्ट बुक ने अपडेट कर दिया है और री अटेम्प्ट वाला ऑप्शन दे दिया है। ठीक है, तो मेरी सलाह है आप सभी लोगों को, भाई साहब जो एवरेज है, ठीक है, टॉपर लोग, उनके लिए मेरी स्ट्रेटेजी होती भी नहीं है। वो कहीं से भी टॉप कर लेंगे, पता है उन्हें, मतलब नहीं। वो वीक में 1 लगाएंगे ना, या 2 वीक में 1 लगाएंगे तो भी सिलेक्शन ले ही लेंगे। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं एवरेज स्टूडेंट की, कि डेली का 1 मॉक लगा लो अच्छे से, उसका एनालिसिस। ठीक है, मॉक लगाना ही सब कुछ नहीं होता, उसका एनालिसिस काफी अच्छे तरीके से करो। जो आपने गलतियां की उन्हें देखो, उन्हें नोट डाउन करो। क्यों वो गलती हुई अभी तक? आपने इंग्लिश में सब्जेक्ट वगैरह पढ़ लिया था, नीतू सिंह से, मनीषा मैम से, कहीं से भी पढ़ लिया आपने, ठीक है, रानी मैम से। उसके बावजूद आपने सब्जेक्ट वगैरह में गलती क्यों कर दी? वोकेब में जो चीज पढ़ी हुई थी गलती क्यों कर दी? मैथ्स में आपने जब एवरेज, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन लगा रखे थे तो वहां गलती क्यों कर दी? इसका एनालिसिस अच्छे से करो। डेली का 1 मॉक और उसका एनालिसिस में गारंटी से कह रहा हूं आप लोगों का स्कोर बढ़ेगा, बढ़ेगा और बढ़ेगा। ठीक है, कुछ लोग होंगे जो फॉलो करेंगे और भाई कर भी रहे, पता है जब रिजल्ट आते रहते हैं ना, कि सीजीएल इसका रिजल्ट आया, जीडी का रिजल्ट आया, सीपीओ का रिजल्ट आया, कमेंट आते हैं। ठीक है, मैं स्क्रीनशॉट शेयर नहीं करता, कमेंट आते हैं कि भैया आपकी जो मॉक टेस्ट लगाने वाली जो स्ट्रेटेजी थी उसका हमें बहुत ज्यादा फायदा मिला है। इतना बड़ा कोई मेंटर नहीं हुआ कि मेरे को 100-200-500 कमेंट आएंगे, पर 2-5 स्टूडेंट होते हैं तो लिटरली कमेंट करते हैं और इस बात को बताते हैं कि हाँ भैया आपकी जो बताया कि डेली मॉक लगाओ। ठीक है ना, ये चीज वाकई में वर्क करती है और इससे हमारा स्कोर बढ़ा है और इससे हमारा सिलेक्शन भी हुआ है। ठीक है, तो मेरी सलाह है, टाइम है, क्योंकि ये बात अगर मैं आज के 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद बताऊंगा ना, तो कुछ बचेगा नहीं आप लोगों के पास। क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। पेपर आने वाले होंगे। 60 दिन पहले बात बता रहा हूं मैं, एक बार के लिए अभी भी आप अगर 260, 70, 80 पे झूल रहे हो, ठीक है, देखो 280 पे सिलेक्शन नहीं होना, सबको पता है कि 280 पे सिलेक्शन नहीं होने वाला। जब 37,000 वैकेंसी थी तभी नहीं हुआ, तो अब तो क्या होगा? 305, 310 नंबर चाहिए, सीधी सीधी बात है। ठीक है, तो जो अगर 270, 80 पे झूल रहे हो आप, डेफिनेटली मेरे कहने पे डेली का 1 मॉक लगाओ और उसका एनालिसिस बेहतरीन करो। जो 130 क्वेश्चन है उनमें एक एक क्वेश्चन को काफी अच्छी तरीके से एनालिसिस करो।
आपको पास लिखा होना चाहिए कि क्या गलती की, क्यों गलती की, पढ़ने के बावजूद गलती कैसे हो गई, सिली मिस्टेक क्यों हो गई। ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखो और मॉक लगाते रहो, एनालाइज करते रहो, डेफिनेटली तुम्हारा स्कोर बढ़ जाएगा। मैं गारंटी देता हूं। ठीक है, सिलेक्शन की गारंटी कोई नहीं देता, पर इस चीज की मैं गारंटी देता हूं कि आपका स्कोर बढ़ जाएगा। तो वही वाली बात है, गुड लक आप सभी को। टाइम है, अभी भी टाइम है मेंस का। एक बार टाइम निकला और निकला भाई लोग। ठीक है, तो सलाह है कि पढ़ते रहो बैठ के।